तो सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शक जनों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूँ थोड़ा सा गौर से सुने और मुझे पूरा विश्वास है कि 100% आप लोगों को इस बात से लाभ मिलेगा। कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो कुछ होता है वही मिलता है। बहाने हजार होते हैं, कोई बहाना हो सकता है। कभी कभी तो लोग स्वयं बहाना बनाते हैं, कभी समय के आगे झुकना पड़ता है उनको। आप बहाना नहीं बनाते तो समय बहाना बनाता है, आपसे वो कहलवा देता है जो कि आप नहीं भी कहना चाहते थे। यही हो रहा है इस समय। हमारे कीमिया के जो लोग हैं, जिनको कीमिया में रुचि तो है, लेकिन या तो उनका भाग्य ही ऐसा है और या तो फिर और कोई बात है। किसी न किसी तरीके से जीवन के दिन तो आगे गुजर रहे हैं, परंतु तरक्की नाम की चीज वो पीछे को हो रही है। जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं तो उस गुरु पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और गुरु पर ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश, तो फिर आप शिष्य बने ही कब। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो शांत रहना पसंद करता हूँ, शांति से ही कोई काम करता हूँ। मैं किसी की डिमांड पर काम नहीं करता हूँ। एक तो किसी पर कृपा करो, कृपा करने के बाद में वो व्यक्ति अगर पीछे पड़ जाए, मुझे कम अच्छा लगता है। क्या हुआ कि हमने कुछ लोगों को, उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं थे, कैसे भी उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को पेश किया कि मुझे उनको आश्रय देना पड़ा। प्रयोग भी सफल हुए, सफल करके दिखाए। अब उनको संतोष नहीं है कि इनमें और अच्छा निखार कैसे आवे, इसमें और अच्छा रिस्पांस कैसे आवे। मैंने कहा कि ठीक है, आएगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी भी समझें। खैर, तो मैं कह रहा हूं कि जैसे पारद विज्ञान में तो मान लीजिए स्वर्ण और रजत की व्यवस्था है ही कि ये बनते हैं, और जो लोग हमारे पास आए हैं वो लोग इस बात से परिचित हैं, उन्होंने अपने हाथ से स्वयं बनाया है उसको। हाँ, थोड़ा सा रिस्पांस कम आया, एक अलग की बात है। कुछ न कुछ गलतियां होंगी तो निश्चित रूप से रिस्पांस में अंतर आएगा और धीरे धीरे निखार आता है कला। अब दूसरी बात यह कि केवल पारद ही एक ऐसा धातु नहीं है जो कि जिससे धातु परिवर्तन होता हो। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो धातुओं को परिवर्तित कर देती हैं।
उनके भी विधान हैं, परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि कीमियागिरी सीखना है तो हमेशा याद रखें कि आपकी बातें आपकी अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन जब आप हमारे पास आते हैं तो वहाँ पर हम आपकी बातों को तवज्जो नहीं देते। हम आपकी बातों को तवज्जो देंगे तो हम नया बताएंगे क्या? तो सारा ज्ञान छोड़ करके हमें, तर्क छोड़ करके हमें और कार्य करें। मुझे पता है कि हर क्षेत्र में लोग आगे हैं और ज्ञान में भी आगे हैं, चाहे वो तंत्र का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लोग अध्ययनशील हैं, सभी में अपने अपने गुण हैं। आपने 1000 पुस्तकें पढ़ रखी होंगी, आपने ज़्यादा भी पढ़ रखी होंगी, आपको बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन आप मेरे पास किस लिए आए हैं? सफल होने के लिए। और सफल होने के लिए आपको जो बताया जाए उस पर काम करना है, ना कि अपना ज्ञान हमारे सामने प्रदर्शित करना। और परिणाम तो आएंगे ही, अच्छे परिणाम आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं कह रहा था कि और भी ऐसी चीज़ें हैं, कई खनिज हैं, उनके द्वारा भी बिना पारद के प्रयोग के भी कुछ ऐसे हैं खनिज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे धातु परिवर्तन होता है। अगर आप अध्येता हैं इस विषय के तो ये भी सब आएगा। लेकिन आप यदि दीक्षा ले चुके हैं, आप यदि इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो धैर्य रखें और बार बार फ़ोन करके, क्योंकि मैं, ये ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा खाली होता हूँ या घर में ही होता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं। तो उस बात को समझें। और यदि आपको कुछ रियायत दी गई है, कुछ आप पर दया की गई है, तो उसका गलत अर्थ न निकालें। आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारे ऐसे प्रयोग होंगे जो चैनल पर, जिनके बारे में बताया भी जाएगा, और जो लोग हमारे पास आएंगे उनसे वो करवाया भी जाएगा। एक तरफ आप हैं जहां आपने वर्षों नष्ट कर दिए, लाख का घर खाक में कर दिया, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, और एक तरफ यहाँ पर तो थोड़ा धैर्य रहना चाहिए और श्रद्धा, समर्पण, ये अगर है तो आपकी कलाओं में 4 चांद लगने स्वाभाविक हैं। इसलिए गुरु आज्ञा का इंतज़ार करें और आगे के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें तय करने का मौका दें। वरना तो फिर ये होगा कि जो बात हुई है वो बात भी वहीं से ख़त्म हो जाती है।
और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को निराश करूं। क्योंकि ये कोई मजाक का विषय नहीं है, बहुत ही संजीदगी का ये विषय है। और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो मैंने कहा वो करके दिखाया, जो कहूँगा करके दिखाऊंगा। तो पहले तो आप उसकी साइंस को समझें, उस विज्ञान को समझें कि वास्तव में ऐसा होता भी है कि नहीं। आपने इतने वर्षों से लगे थे, आपने नहीं कर पाया, यहाँ करके हुआ। तो उसकी गरिमा का पालन करें। और जो लोग अभी भी चाहते हैं कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, चूक गए हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको मौका दे दिया जाए, हालांकि ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।